अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सुफियान कुरैशी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फूड पांडा की शर्ट मैंने पहन रखी है, तो मैं फूड पांडा में जॉब कर रहा हूँ एक राइडर के तौर पे। इसके साथ मेरी स्टडी भी कंटिन्यू है। स्टडी और जॉब को मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। और फूड पांडा में तकरीबन मुझे 1 साल से ऊपर टाइम हो गया फूड पांडा में जॉब करते हुए, और इससे मैं अच्छी इनकम कमा रहा हूँ। फूड पांडा इसलिए क्योंकि फूड पांडा एक ऐसी जॉब है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मैं साथ स्टडी भी कर रहा हूँ, तो इसमें यह है कि मैं अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर लेता हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी टाइमिंग को मैनेज करके उस हिसाब से काम कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से छुट्टी कर सकते हैं, किसी के अंडर आप नहीं हैं। तो मेरे लिए बड़ी इजी ये जॉब है। और फूड पांडा की अर्निंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो फूड पांडा की अर्निंग का ये है कि इसमें आपकी फ़िक्स सैलरी नहीं है। इसमें आपकी अपनी मेहनत है, आप इसमें कितनी मेहनत करते हैं। पार्ट टाइम भी कुछ लोग इसमें अगर कुछ और काम कर रहे थे, उसके साथ वो पार्ट टाइम फूड पांडा को भी लेके चल रहे हैं। तो कम से कम अगर वो 4 घंटे काम करते हैं, उसके अलावा 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कितना टाइम इसको देते हैं। तो जितना आप काम करेंगे, हमें क्योंकि इसमें पर ऑर्डर के हिसाब से मिलता है और हमारा एक जोन होता है, उस जोन के अंदर हम काम करते हैं। वो ऑर्डर का ये हमें तकरीबन 65 से 70 के दरमियान पर ऑर्डर हमें देते हैं। तो इसी हिसाब से हमारी वीकली जो सैलरी बन के आती है, वो उस हिसाब से तो ऊपर नीचे होता रहता है। 65 से 70 के दरमियान मैंने आपको बता दिया, तो वो उस हिसाब से हमारी सैलरी आती है। मैं अभी फ़िलहाल फूड पांडा को फुल टाइम ही समझ लें, फुल टाइम दे रहा हूँ, 8 से 10 घंटे वर्किंग करके। तो तकरीबन बाइक के एक्सपेंसेस भी निकाल के तकरीबन 25 से 30,000 के दरमियान मेरी इनकम मंथली हो जाती है। फूड पांडा को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे तो सोशल मीडिया से इसका या इंटरनेट से इसका लिंक मुझे मिला था, तो मैंने वहाँ से अप्लाई किया था इसको। बहरहाल कुछ अपने दोस्त के रेफरेंस से जाते हैं, कोई किसके रेफरेंस से चले जाते हैं। तो बहुत ही आसान है। आप अगर अपने फ्रेंड के रेफरेंस से जा रहे हैं, तो आप उसके साथ ऑफिस जाएं, वो आपको अपना रेफरेंस शेयर करेगा, क्योंकि रेफरल का भी कंपनी आपको बेनिफिट देती है। तो वो आपको अपना रेफरेंस शेयर करेगा। बाकी जो प्रोसेस है, वो आप ऑफिस जाएंगे, वो आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपकी आईडी बनाएंगे, और आपको कुछ देर की ट्रेनिंग दे के आपको बता दिया जाएगा कि आपको काम कैसे करना है। और बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तकरीबन 8 से 10 घंटे मैं इस जॉब को देता हूँ। तो 8 से 10 घंटे अगर चलाया जाए, तो वीकली तकरीबन 1500 जो है पेट्रोल का ख़र्चा जो है निकल आता है इसमें। तो उसके अलावा बाकी बाइक के एक्सपेंसेस छोटे मोटे आते रहते हैं, ऑयल चेंज के, इसके अलावा ट्यूनिंग के। तो अगर हिसाब लगा लिया जाए, तो तकरीबन वीकली 1500 पेट्रोल का हो गया। अगर मंथली हिसाब लगाया जाए, तो तकरीबन 7 से 8 हज़ार इसके एक्सपेंसेस को और पेट्रोल को मिला के तकरीबन इतने मेरे एक्सपेंस हो जाते हैं। फूड पांडा की एक अच्छी बात अगर मैं करूं, तो वो ये है, आपको ऑर्डर्स के, आपके जितने ऑर्डर्स होते हैं, आपकी जितनी अर्निंग होती है, वो फूड पांडा आपको इनकम दे रही है। उसके अलावा फूड पांडा आपको वीकली बोनस भी देता है, और वो आपको टारगेट देते हैं कि आपको इतने ऑर्डर्स करने हैं वीक में। इस पे आपको 1000 है या 2000 है, 3000 है, जितना भी बोनस, वो कंपनी चेंज करती रहती है। तो वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको कंपनी ऑर्डर्स की इनकम के अलावा भी आपको बोनस देती है। तो ये है कि उसमें आपके बाकी एक्सपेंसेस जो हैं वो पूरे हो जाते हैं, और ये एक अच्छी बात है। और फूड पांडा की टाइमिंग ये है कि सुबह 10 बजे से स्टार्ट होके रात को 3 बजे तक इनकी सर्विस चलती है। तो इसमें यह है कि जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ऐप के ऊपर जो राइडर काम कर रहा है, जिस ऐप के ऊपर, उस ऐप के ऊपर मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स की शिफ्ट्स आती हैं। तो शिफ्ट स्टार्ट होती है 10 बजे से, तो कोई 10 बजे स्टार्ट हो रही है, कोई 12 बजे स्टार्ट हो रही है। तो आपको जो टाइम सूट करता है, आप वो शिफ्ट पिक करके उस पर काम कर सकते हैं। का सवाल है कि फूड पांडा ही क्यों? तो फूड पांडा इस टाइम पे मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है, तो उसको मैं अवेल ज़रूर करूँगा। लेकिन इस टाइम पे मुझे जो है फूड पांडा बेस्ट लग रहा है, क्योंकि साथ स्टडी चल रही है, स्टडी के साथ मैं ये अपनी मर्ज़ी से ये काम कर रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से टाइम को मैनेज करता हूँ, और अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो इससे अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मैं इसको अवेल करूँगा। लेकिन इस टाइम पे मुझे जो है फूड पांडा बेस्ट लग रहा है। 30 से 45 मिनट्स का टाइम होता है ऑर्डर्स को पहुँचाने का। तो इसमें यह है कि हमारा जितना जोन है 5 से 6 किलोमीटर के अंदर, तो वो हम उस टाइम से काफ़ी पहले, मोस्टली कस्टमर जो है उनका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा होता है राइडर्स के साथ। कुछ अब हर तरह के लोग हैं, आपको पता है, तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो इस तरह कर जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो कस्टमर्स हैं उनका बिहेवियर बड़ा अच्छा होता है।
और बड़ा कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। और कस्टमर्स मोस्टली बहुत अच्छे भी हैं, जो कि हमें हमारे ऑर्डर्स की जितनी अमाउंट होती है वो तो हमें कंपनी को पे करनी होती है। उसके अलावा जो कस्टमर अपनी तरफ से हमें टिप देते हैं तो वो उसमें यही होता है कि हमारे जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं बाइक के या पेट्रोल के, उसका खर्चा निकल आता है। तो अगर अर्निंग की बात की जाए, सिर्फ जितने हमारे ऑर्डर्स मंथली हो जाते हैं उसकी बात की जाए, उसमें जितनी हमारी अर्निंग होती है, अगर उसी में हम पेट्रोल का और बाकी बाइक के एक्सपेंसेस को निकालें तो फिर मेरे ख्याल से गुजारा मुश्किल है। तो कस्टमर्स जो अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनको मेरा मशवरा ये कि राइडर्स जितने भी हैं जो ये जॉब कर रहे हैं ना, तो आपके 10, 20, 30 देने से शायद कुछ नहीं बनता, लेकिन उनका बहुत कुछ बन जाता है। अगर दिन के यही 10-10 करके वो अपने बाइक के छोटे मोटे एक्सपेंसेस और बाइक के पेट्रोल का ख़र्चा वगैरह निकाल लेते हैं। बाकी जो कंपनी उनसे जो अर्निंग करते हैं वो उसी में अगर वो पेट्रोल के या बाकी एक्सपेंसेस निकालते हैं तो फिर शायद उनकी इनकम अच्छी नहीं है मेरे ख्याल से। फूड पांडा में कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि कैंसिल हो जाते हैं किसी भी वजह से, कस्टमर की वजह से या कभी राइडर की वजह से, राइडर लेट हो गया या रास्ते में बाइक ख़राब होगी। तो अगर वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो उसका प्रोसेस यही है कंपनी की तरफ से कि नेक्स्ट रेस्टोरेंट में जब हमारा ऑर्डर लगता है उस रेस्टोरेंट को हम वो ऑर्डर दे के उसकी पिक्चर लेके तो वो हमें डिस्पैच पे कंपनी को शेयर करनी होती है। फूड पांडा कंपनी की सपोर्ट की बात की जाए तो काफ़ी हद तक कंपनी जो है अपने राइडर्स को सपोर्ट करती है। ऑर्डर्स करने में, अगर काम के दौरान ऑर्डर करने में हमें कोई मुश्किल पेश आ गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो हमारे पास एक डिस्पैच का ऑप्शन होता है जिसमें हम डायरेक्ट कंपनी से रब्ता किया जाता है। तो हम उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो बहुत हद तक जो है कि वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है कि डिस्पैच की तरफ से थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, लेकिन यह कि बहुत हद तक कंपनी सपोर्ट करती है। फूड पांडा में अगर आप राइडर की जॉब कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल से ये एक जो है ना साइड वर्क है कि आप अगर कोई और जॉब कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो इसके साथ आप पार्ट टाइम ये जॉब कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग ये जॉब जो है पार्ट टाइम कर रहे हैं। अगर फुल टाइम भी कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें उस तरह से तरक्की है। अगर आपको इससे ऊपर की पोस्ट में कहीं जाना है, राइडर प्रमोटर जो होते हैं या इसके ऊपर की जो पोस्ट है या ऑफिस की कोई जॉब है फूड पांडा कंपनी में, तो उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप राइडर की जॉब कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि कंपनी आपको यहीं से उठा के किसी और उस पर सीट पे ले जाएगी या ऑफिस वर्क में ले जाएगी, तो वो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया फूड पांडा में, तो मुझे ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है या आप उस काबिल हैं, तो आपको उसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। फूड पांडा की अगर बात की जाए तो फूड पांडा की पॉलिसीज़ और SOPs जो हैं राइडर्स के बारे में वो ठीक हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि राइडर्स क्या चाहते हैं फूड पांडा से, तो आजकल की महंगाई के हवाले से और बाइक के एक्सपेंसेस, क्योंकि बाइक पे सारा काम है राइडर्स का, तो जो ऑर्डर की अमाउंट है अगर उसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से बढ़ा दिया जाए, और बाकी जितनी आजकल स्ट्रिक्ट इन्होंने किया हुआ है फूड पांडा ने, पहले थोड़ा सा बेस्ट है, आजकल मेरे ख्याल से थोड़ा सा इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है, उसको थोड़ा सा अगर उसमें नरमी पैदा करें तो ईमानदारी से काम करने वाला जो राइडर है वो उसको बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है अपने काम को। फूड पांडा में नए आने वालों के लिए मेरा यही है मशवरा कि जो इस जॉब को स्टार्ट कर रहा है वो यही सोच कर आए, अगर तो वो कर सकता है इस जॉब को, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हर किसी के लिए ये जॉब है। बहुत सारे लोग इसको मुश्किल समझते हैं कि शायद बहुत मुश्किल काम है, सारा दिन घूमना है, तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि अपना माइंड है, हर किसी की अपनी सोच है, कोई नहीं घूमना चाहता सारा दिन, किसी को मुश्किल लगता है। तो मेरा मशवरा यही है कि अपना माइंड सेट बना के आए, पूरा अपने आप को मेंटली तैयार करके आए कि मैंने ये जॉब करनी है, और सोच के आए वाकई अपने आप को परखे कि मैं ये जॉब कर भी सकता हूँ या नहीं। अगर तो कर सकता है वो इस जॉब को स्टार्ट करे, और कोई इतनी खासी मुश्किल नहीं है, 5 से 6 दिन हफ्ता लगेगा, उसको समझ आ जाएगी, कोई इतनी बड़ी वो साइंस नहीं है इसमें। 5 से 6 दिन या हफ्ते में उसको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगी कि किस तरह से काम करना है, इतनी बड़ी इसमें कोई मुश्किल नहीं है, और वो ईमानदारी से अगर अपना काम करता है तो वो इसमें एक अच्छी अर्निंग कर सकता है और इसको बेहतर तरीके से लेके चल सकता है।